नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका इस सत्संग में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था। मुजफ्फरनगर पुलिस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया था कि कांवड़ियों के रास्ते में आने वाली हर दुकान पर, सिर्फ खाने पीने की दुकान पर नहीं, हर दुकान पर जिसकी दुकान है उसका नाम लिखा होना चाहिए, पहचान उसकी लिखी होनी चाहिए। पता नहीं आधार कार्ड चिपकाया गया था कि नहीं। सब लोगों ने आदेश मानना शुरू भी कर दिया था और इसकी वजह से हमें फलों की नई वैरायटी का पता चला। आरी फल और निसार फल जो इससे पहले कभी ना किसी ने देखे थे ना सुने थे, उनके बारे में पता चल गया। ये नई खोज की थी हमारी यूपी गवर्नमेंट ने। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। लोगों का ध्यान योगी जी और मौर्य जी के कलेश से हट गया था। बढ़िया हिंदू मुस्लिम में सब लग गए थे। सारे पत्रकार भी, यूट्यूबर भी सब वहाँ पर पहुँच रहे थे अपना अपना माइक लेके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब पे एकदम रायता फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी कि लोगों को नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ों पर वेज है या नॉन वेज है ये साफ साफ लिखा होना ज़रूरी है। ये नहीं कि पतंजलि वाले रामदेव बाबा की तरह टूथपेस्ट बेचो तो उसमें निशान लगा रहे वेज का, लेकिन उसमें कटल फिश की हड्डियों का चूरा मिला हो। ऐसे बेधर्म नहीं करना है, ऐसे जनता को चूर्ख नहीं बनाना है। तो ये आदेश दे दिया अब सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत गड़बड़ किया। शायद सुप्रीम कोर्ट को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग तो डिवाइन पावर से लैस है ना, नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि अगला किस धर्म का है, किस जाति का है। तो हमको ये नाम लिखवाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। और ना किसी ने ऐसी डिमांड की थी, ना तो कांवड़ियों ने डिमांड की थी, ना दुकानदारों ने डिमांड की थी। किसी ने डिमांड नहीं की थी गवर्नमेंट से, ना पुलिस से, कि हमको किसी प्रकार की कोई समस्या है। बल्कि वो तो कहते हैं कि हमको साथ में काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें देखा कि कन्हैया के साथ असलम भी चले जा रहे कांवड़ लेके। तो उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी कहीं चाय पीने में, कहीं खाना खाने में, कहीं फल लेने में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि पहले तो मुजफ्फरनगर पुलिस को एक कीड़ा काटा, उसके बाद शायद सरकार को मिला कि ये लाइमलाइट मिल रही इस मामले को, क्यों ना इसको पटाख से ग्रैब कर लिया जाए, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देते हैं। और उन्होंने पूरे स्टेट में आदेश लागू कर दिया। तब से अपोजिशन वाले बाकी सब भूल भाल के इसी के पीछे लगे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये फैला हुआ रायता समेटने का काम कर दिया है। लेकिन आप सोचिए, हमको सरकार का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो किसी के कहने से भी पहले, कांवड़ियों के कहने से पहले, दुकानदारों के कहने से पहले, वो उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ इंतज़ाम करवा रही है। जिन चीज़ों की डिमांड करते हैं लोग, नौकरी चाकरी रोज़गार वगैरह की, वो देने में चाहे सरकार को देर लग जाए, लेकिन जिस मामले में हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाता है ना ज़रा सा भी, उसमें फिर तुरंत तत्परता देखिए। ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर किसी को इलाज वगैरह की ज़रूरत हो, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही हो या रोज़गार की समस्या आ रही हो, तो उसमें प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कैसे भी करके उसमें हिंदू मुस्लिम इन्वॉल्व किया जाए। तो देखिए, शायद जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो जाए। बाकी लोग जो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो बेकार है। सरकार और पुलिस तो अपनी तरफ से आप लोगों के लिए इतना कुछ करने की कोशिश कर रही है। कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं हर साल हेलीकॉप्टर से, जनता के पैसों से। उसको आप अप्रिशिएट करने के बजाय इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर, सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। ये ठीक नहीं है। कई लोग एक और छोटे से हादसे पर बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। एक कार चली जा रही थी कांवड़ियों के बीच से। कांवड़िये बताते हैं कि उनकी कांवड़ में कार टक्कर मार दी। कांवड़ियों ने फिर उस कार के भुट्टा बना दिया। कुचल कुचल के उसको कबाड़ में तब्दील कर दिया। उसके अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको भी मारा पीटा। पता नहीं क्या हाल हुआ उनको, पता नहीं किसी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे कि नहीं वो लोग। लेकिन इस छोटी सी चीज़ को लेकर अब लोग कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। बहुत गलत बात है यार। एक और छोटा सा वीडियो देखा जिसमें जो दो छोटे छोटे बच्चे, एक 11 साल का भाई और एक 8 साल की उसी की बहन, कांवड़ लेके चले जा रहे हैं कंधे पर 20-20, 22-22 लीटर जल लेकर। 22 लीटर? अरे वाह, से कहां तक जा रहे हो? और उनको 200-250 किलोमीटर दिल्ली पहुंचना था। दिल्ली जा रहे हो तो कितने दिन में पहुंच जाओगे? 10-15 दिन में। और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग बैठ के सोच रहे हैं कि यार इनके माँ बाप पगले हैं क्या पूरी तरह से। खुद तो घर में बैठे हुए हैं, पता नहीं इनके पास अकल नहीं है या पैसे नहीं है, कि इनको जानकारी नहीं है कि देश में स्कूल भी हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं। वहाँ पे इन बच्चों को भेजना चाहिए। रोड पे नहीं कांवड़ लेके चले जा रहे हैं। अगर इन बच्चों के माँ बाप शिक्षित होते तो अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे होते, स्कूल में भेज रहे होते, उनको पढ़ाने लिखाने की तैयारी कर रहे होते। वो भी बड़े होके यूपीएससी वगैरह क्रैक करते, डॉक्टर बनते या इंजीनियर बनते, जब 50 और जॉब होती है यार।
हमारे दिमाग में वही पता नहीं क्यों बरसों से भर दिया गया, वही आ जाता है बार बार। लेकिन हज़ारों ऐसे जॉब्स हैं जो कर सकते थे, लेकिन उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, बेचारे कांवड़ लेके जा रहे हैं। अभी ये मत सोचिएगा कि 2-4 दिन की बात है, इसके बाद तो अपने काम पे लग जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है। इस पर्टिकुलर समय में अच्छी बात है कि इन बच्चों के पास काम होगा, कम से कम इसी बहाने आस्था को वो अपने कंधों पर ढो रहे हैं। बाकी के साल वो बेचारे घूमते रहते होंगे, माँ बाप को भी तंग करते होंगे। तो इनके मम्मी पापा को समझ में आया हो गांव के लोग जा रहे हैं, साथ में इनको भी भेज देते हैं, यहाँ भी तंग नहीं करेंगे और वापस आते हुए थोड़ा पुण्य, थोड़ा प्रसाद भी लेते आएंगे। उस पुण्य के आगे, भगवान के आशीर्वाद के आगे, डिग्री की, नौकरी की, इन सब तुच्छ चीज़ों की क्या वैल्यू हो सकती है। ये तुच्छ चीज़ों की वैल्यू करते हैं जो तुच्छ लोग होते हैं, जो फालतू में पढ़ लिख जाते हैं, ज़्यादा ज्ञानी बन जाते हैं। जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए पुण्य ही सबसे बड़ी बात है, भगवान का आशीर्वाद ही सब कुछ है। मैंने ये वाला वीडियो बनाने से पहले वो छोटे बच्चों वाला वीडियो अपनी एक दोस्त को भेजा था और कहा कि देखो इनके मम्मी पापा बेचारे, उन पर क्या बीत रही होगी कि उनके बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्र में पढ़ने लिखने के बजाय कांवड़ लेके जा रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम बस हिंदुओं पर ही बोलते हो, देखो वहाँ मुसलमानों के बच्चे भी तो रोज़ा रहते हैं, 6-6, 7 साल के बच्चे, वो भी नकाब पहन के पूरी तरह पैक करके अपने बच्चों को लेके निकलते हैं, और मुहर्रम में भी वो अपने ऊपर चक्कू छुरियाँ चलाते हैं, तो उस पर क्यों नहीं बोलते। तो भाई मैं सब पे बोल देता हूँ, एक साथ मेरे आंखों के सामने जितने लोग आएंगे, जितने तरह के आएंगे धार्मिक मामले ऐसे, तो मैं सबको एक ही बार में समेट देता हूँ कि भैया पढ़ाई लिखाई वाकई बेकार चीज़ है, वेस्टेज चीज़ है, इसके चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जो ज़्यादा ज़रूरी है, मुहर्रम में जाओ, जुलूस में जाओ, कांवड़ लेके जाओ, जो काम आएगा। परमात्मा ऊपर वाला सब देख रहा है, जिसके भी मानने वाले ईश्वर अल्लाह के, वही तुम्हारे काम आएंगे। बाकी ये पढ़ाई लिखाई, ये डिग्रियां, ये नौकरी चाकरी, ये रुपया पैसा, सब भौतिक चीज़ें हैं, ज़मीन पर रह जाएंगी, इनके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको देखो सवाल उठाया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ करता जा रहा है, आलोचनाएँ करता जा रहा है। पहले हमारे देश में त्यौहार आते थे, हिंदू के, मुस्लिम के, क्रिश्चियंस के, किसी के भी, तो उसको सब आपस में मिलजुल के मनाते थे, मिठाइयों के त्यौहार होते थे, सब खुशियों में एक दूसरे के शामिल होते थे। अब उल्टा हो गया है, हर त्यौहार आते ही फेक न्यूज़, फेक फ़ोटोज़, फेक वीडियोज़ की बहार आ जाती है। ऐसा लगता है कि सब लोग ट्विटर पर ही सब कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बाहर कोई ज़िंदगी बची ही नहीं है। कमाल का देश हो गया है अपना, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इससे भावनाएँ आहत हुई हैं, लेकिन क्या करेंगे भाई, भावनाओं की बत्ती बना लेंगे और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये सत्संग? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बुरा लगा हो तो गरियाइएगा मत, शालीन भाषा में अपना कमेंट दर्ज कर दीजिएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने प्यार से मेरा वीडियो देखते हो। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।